एम किरण पांडे, फैकल्टी ऑफ शिक्षा इंस्टीट्यूट आबू रोड। आज का मेरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बीसीए सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर इजी वर्ड में कहूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज क्या काम करता है, मेनली हमें इस तरफ से उस तरफ ले जाने का काम करता है, एक इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। सेम वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्डवेयर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का हार्डवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए। वो प्लेटफॉर्म कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में एज एन ब्रिज वर्क करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, ताकि कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, ताकि यूजर को जो भी इनपुट देने हैं और जो भी आउटपुट चाहिए उसके लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर एक डब्बे की तरह है, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसके अंदर तो वो वर्क ही नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो सेल फोन होता है उसके अंदर हमारा अगर सिस्टम ही नहीं होगा तो वो फोन किसी काम का नहीं होता। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो अगर हमारे फोन का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो हमारा सिस्टम जैसे काम नहीं करता, उसी प्रकार अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो सिस्टम किसी काम का नहीं रहेगा। जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। पहले मैं उसके बाद में कंप्यूटर की डेफिनेशन बताना चाहूँगी। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से लिए गए इनपुट को आफ्टर प्रोसेस आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है और इनपुट ले रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, उसके लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो अगर मैं देखूँ कि इम्पॉर्टेंट पार्ट पूरे कंप्यूटर में, पूरे सिस्टम में इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या है। यूजर कौन होता है, यूजर वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहा है। जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, यूजर। यूज वर्ड से बना है कंप्यूटर, यूजर। एप्लीकेशन जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारा एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ये कोई भी एप्लीकेशन हो गई जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारी एप्लीकेशन हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका यूज कौन कर रहा है, एप्लीकेशन को रन करने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर हमारा आउटपुट हो गया, या हार्डवेयर हमारा आउटपुट हो गया। तो यूजर ने क्या किया, अपने इंस्ट्रक्शंस दिए एप्लीकेशन पे वर्क करने के लिए। एमएस वर्ड में मान लो एक वर्ड दिया उसने, आई। एप्लीकेशन एमएस वर्ड में उसने आई दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे अपने पास रखा स्टोर करके। स्टोरेज एरिया, सब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, मेमोरी में, स्टोरेज एरिया में होता है। स्टोर किया, उसके बाद हमें हार्डवेयर से कनेक्टिविटी हुई, हमें आउटपुट मिला। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है, इंटरफेस का काम करता है वो एज अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, काम करता है। हार्डवेयर से यहाँ मतलब है कंप्यूटर, हार्डवेयर से यहाँ क्या मतलब है, कंप्यूटर से है। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, क्योंकि एप्लीकेशन को चलाने के लिए मुझे अगर एमएस वर्ड को ओपन करना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी अगर वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से काम हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। मैंने फर्स्ट ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, होल कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, हमारे जो सिस्टम है उसमें जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, वायरस से रिलेटेड हो, या किसी से भी रिलेटेड हो, सारा काम कौन करता है कंट्रोल करने का, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है, क्या क्या कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्टवेयर होता है, तो उसे हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं।
जब भी हम सिस्टम परचेज करते हैं, चाहे लैपटॉप ले या कंप्यूटर ले, तो उसके साथ हमें एक सीडी मिलती है। उस सीडी के अंदर हमें सॉफ्टवेयर मिलता है, विंडोज़ का या अलग अलग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर मिलता है। उस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन होता है। अगर आप चाहें तो एक कंप्यूटर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेज करता है। कंप्यूटर के जितने भी चीज़ें हैं, मेमोरी हो गई, डिवाइसेस हो गई, फाइल हो गई, सिक्योरिटी हो गई, वो सारा काम मैनेज करने का कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फर्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, सेकंड है प्रोसेसर मैनेजमेंट, थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट, फोर्थ फाइल मैनेजमेंट, फिफ्थ सिक्योरिटी, फिर सिस्टम परफॉर्मेंस, सेवेंथ एरर, और एट सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में जो भी बैलेंस होता है, तालमेल होता है, जो मैंने कहा था इंटरफेस का काम करता है ब्रिज की तरह, तो वो भी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो पहला हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब हम कोई भी अगर वर्ड इंसर्ट करते हैं, एज एन इनपुट देते हैं, तभी हमें आउटपुट मिलता है कंप्यूटर में। तो अगर हम कोई भी वर्ड, मान लो मैं यहाँ पे शिक्षा इंसर्ट करती हूँ, इनपुट की तरह मैं क्या करती हूँ, शिक्षा इनपुट करती हूँ। अगर मैं अपने कंप्यूटर में शिक्षा वर्ड इनपुट करती हूँ, तो इसको कहीं तो स्टोर होना होगा। तो ये कहाँ होगा स्टोर, मेमोरी में। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एक स्टोरेज एरिया होती है जहाँ पर यूजर द्वारा कोई भी इनपुट किया हुआ डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो मेमोरी क्या हो गई, मेमोरी एक स्टोरेज एरिया होती है जो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। तो मेरा ये शिक्षा वर्ड इंसर्ट हुआ, तो मेमोरी एक स्टोरेज एरिया, तो वो स्टोरेज एरिया को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो पहला काम तो हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में मैनेज करने का, कि कहाँ कौन सी रैम में मैनेज करना है, रोम में करना है, हार्ड डिस्क में करना है, मतलब परमानेंट स्टोरेज में करना है स्टोर, या टेम्परेरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर करना है। वो सारा काम भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। स्टोर करना है या नहीं करना, वो भी कंट्रोल किसके हाथ में होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट होता है प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर क्या होता है, मैंने कंप्यूटर में इनपुट किया, उसके बाद जो सीपीयू में एक प्रोसेसर चिप होती है जो प्रोसेस करती है, आफ्टर प्रोसेस हमें रिजल्ट देती है। तो वो हो गया हमारा, आफ्टर रिजल्ट देती है वो आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रक्रिया हुई, जो काम हुआ, वो हमारा हो गया प्रोसेस। तो वो प्रोसेस का कितना टाइम लेगा, कितने टाइम में प्रोसेस होगा, पहले कौन सा प्रोसेस होगा टास्क। अगर सपोज मैंने 2 टास्क दिए हैं, पहले मैंने एंटर किया ए, फिर मैंने बी, फिर सी, तो डिपेंड करता है सीपीयू पे, ओएस पे, कि वो किस टाइप का है और वो कौन सा पहले काम करेगा, मतलब सी काम करेगा, बी करेगा या ए करेगा। तो प्रोसेसर का जितना भी काम होता है वो भी काम कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है। डिवाइस मैनेजमेंट की बात करूं, डिवाइस क्या हो गई, कोई भी हार्ड डिवाइस की बात हो रही है यहाँ पे। मान लो मेरी हार्ड डिस्क हो गई, सीपी होगा, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो उस डिवाइस को भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। जैसे हम फर्स्ट टाइम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो एक बीप करके आवाज होती है, उस टाइम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मेमोरी में लोड होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इस पर लोड होते हैं। तो वो सारी चेकिंग जो करता है, जो लाइट ब्लिंक होती है, जलती है, तो ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो मैनेज करने का काम, कि मेरा कीबोर्ड अटैच है या नहीं है कंप्यूटर से, माउस अटैच है या नहीं है, या कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम या कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आती है फाइल मैनेजमेंट। कंप्यूटर में हम जितना भी डेटा स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, वो सारी एक मेमोरी में फाइल के रूप में क्या होती है, स्टोर होती है। मान लीजिए मेरी मेमोरी है, टेबल फॉर्म में एक मेमोरी है, तो उसके अंदर जितना भी मेरा डेटा आएगा वो एक फाइल के रूप में, फाइल फोल्डर के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। तो वो जहाँ स्टोर हो, मतलब कहाँ स्टोर करना है डेटा को, उस फाइल की क्या साइज होनी चाहिए, वो सारा कंट्रोल भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। किस लोकेशन पे करनी है ये हम बताएंगे, पर किस फॉर्म में करनी है वो सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट आती है सिक्योरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है सिक्योरिटी। किसी भी ह्यूमन की लाइफ में भी, कंप्यूटर की लाइफ में भी सिक्योरिटी मेन होती है।
तो हम जैसे पासवर्ड लगाते हैं, हम लॉक करते हैं, जैसे अपना सिस्टम हो गया, सेल फोन्स हो गया, तो उन सबको भी कौन कंट्रोल करता है कि कौन सा पासवर्ड मतलब जो पासवर्ड हमने इंसर्ट किया है उसको सिक्योर करने का, हमारे सिस्टम में जितना भी डेटा है उसको सिक्योर करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसको सिक्योरिटी देता है, उसको हाइड करता है, किस पे सिक्योरिटी देनी है। जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा फोन अनलॉक रखते हैं, सिक्योरिटी उस पर कोई पासवर्ड नहीं डालते, पर हमारे जो अंदर की एप्लीकेशंस होती है जैसे गैलरी हो गई, व्हाट्सएप हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, उन सबको हम क्या करते हैं? पासवर्ड से हाइड करते हैं। तो वो सारी भी कंट्रोलिंग किससे होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से ही होती है। तो जितना भी काम हो रहा है कंप्यूटर पे, हार्डवेयर से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को सेंटर पार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, या हार्ट भी कहा जाता है कंप्यूटर का, क्योंकि वो एक दिल की तरह वर्क करता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर यूजफुल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है सिस्टम परफॉर्मेंस देखता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कितना टाइम ले रहा है किसी प्रोसेस को करने में कंप्लीट हमारा सिस्टम। ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट के काम को वो 10 मिनट ले रहा है या 20 मिनट ले रहा है, तो वो सारी चेकिंग भी कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा सिस्टम सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है, हैंग हो रहा है, या कोई एंटीवायरस आ गया है, या अपडेशन मांग रहा है, तो उसके लिए वो क्या करेगा? एक एरर जनरेट करेगा। एरर क्या होती है? एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सिस्टम हमें बताता है कि आपके सिस्टम में, जो सिस्टम हमें बताता है कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। जो एरर होती है वो एक प्री डिफाइंड फीचर होता है जो बताता है कि आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। तो उसे भी कौन कंट्रोल करता है? उस एरर को भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में तालमेल, मतलब बैलेंस करने का काम करता है। फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूजर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और उधर से भी आपकी बात समझी जाएगी। तो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या करता है? सिर्फ सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक बैलेंस करने का काम कर रहा है। तो ये तो हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फर्स्ट हम देखेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर नाम से ही पता चल रहा है, जिसपे मल्टीपल यूजर एक टाइम पे काम कर सके। ऐसा सिस्टम जिसमें एक टाइम पे मल्टीपल यूजर क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मल्टी यूजर। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट सर्वर हो गया। हमने देखा होगा साइबर कैफे में क्या होता है, एक सर्वर बना हुआ होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है। सर्वर इन द सेंस एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखी गई है, और जिस इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। तो एक बड़ा सिस्टम है जिसपे सारी क्या रखी गई है? इन्फॉर्मेशन, जिसका यूज मल्टीपल सिस्टम कर रहे हैं। मान लो ये मेरा सर्वर है, तो इसके चाइल्ड्स हैं मल्टीपल, वो क्या कर रहे हैं? इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। तो ये जो हो गया सर्वर सिस्टम, वो हमारा हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मल्टीपल यूजर इस सिस्टम का एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है, जिस सिस्टम का एक टाइम पे एक ही यूजर क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। मतलब एक टाइम पे एक ही वर्क कंप्लीट कर सकता है एक यूजर। जैसे डॉस। डॉस क्या है? डॉस इज अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं डॉस, जो कमांड बेस होता है। उस पर हमें क्या करना पड़ता है? कमांड देना पड़ता है। अगर मुझे फाइल ओपन करनी है तो मुझे फाइल कमांड लिखना पड़ेगा। एग्जिट करना है मुझे, मतलब उस ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आना है तो मुझे एग्जिट प्रेस करना पड़ेगा, एग्जिट वर्ड लिखना पड़ेगा बाकायदा। उसके बाद वो कोडिंग पे काम करता है, मतलब जो कमांड्स होती हैं उस पे काम करता है। तो आप एक टाइम पे एक ही टास्क कंप्लीट कर सकते हो एक यूजर के द्वारा। तो वो क्या हो गया हमारा? सिंगल यूजर। नेक्स्ट आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसपे एक टाइम पे हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो हमारा जैसे सिंपल सिस्टम देखते हैं, हम फोन मान लीजिए, हमारा जो एंड्रॉइड फोन होता है उसमें हम सॉन्ग भी प्ले कर लेते हैं और हम साथ में चैटिंग भी करते हैं। तो एक टाइम पे मल्टीपल काम हो रहा है हमारा, तो वो क्या हो गया? मल्टी टास्किंग काम हो गया। एक टाइम पे मल्टीपल टास्क हो रहा है सिंगल यूजर द्वारा। जैसे अपना विंडोज सिस्टम जो होता है वो क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट बात करूंगी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोसेस लगे हुए हो, मतलब एक सिस्टम पे मल्टीपल प्रोसेस हो ताकि काम क्या हो? हमारा फास्टली वर्क करे।
नेक्स्ट आता है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले बता दूं थ्रेड क्या होता है। थ्रेड मतलब होता है एक बड़े प्रोग्राम के मल्टीपल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग, जिसमें हम एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स को एक साथ रन कर सकें या प्रोसेस कर सकें, वो हो गया मल्टीपल थ्रेडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई मेन डिफरेंस नहीं है, बस हम ये कह सकते हैं कि माइनर टाइम का डिफरेंस होता है। हार्ड रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो एक्यूरेट टाइम पे वर्क करते हैं, मतलब जो टाइम आपको दिया गया हो उसी टाइम पे आप वर्क करोगे। अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो साइंटिफिक जितने भी वर्क होते हैं, जैसे आपको सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो आपका टाइम है 10:30 1 सेकेंड या समथिंग कुछ भी, तो उसी टाइम पे आपको क्या लॉन्च करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये क्या होते हैं, एकदम फिक्स टाइमिंग पे वर्क करते हैं। सॉफ्ट रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो भी फिक्स टाइम पे वर्क करते हैं, पर अगर 1-2 सेकंड का डिले हो जाए तो इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, तो इसमें डिले नहीं होता है यूजुअली। पर अगर सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है, डिले हो जाए तो इट्स ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम कौन कौन से होते हैं, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था, जो यूजुअली हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में होते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लाइनेक्स हो गया, उबंटू हो गया। एंड्रॉइड जो होते हैं वो यूजुअली फोन में यूज होते हैं हमारे, iOS हो गया आईफोन में यूज हो गया, MS DOS हो गया, मैंने बताया था। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड बेस्ड होते हैं, CUI। फिर आता है सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एक चीज और है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर जो इंटरफेस होता है GUI, वो यूजर फ्रेंडली होता है, जो किसमें ज्यादातर किसमें होता है, विंडोज, मैक और ये सब जो होते हैं उन सब में, iOS, विंडोज, इन सब में क्या होता है, GUI होता है। इसमें कलरफुल ग्राफिक्स इमेजेस जो होती हैं, इसमें कमांड बेस्ड काम नहीं होता, जितना भी काम होता है वो एक क्लिक से काम होता है। अगर मैं इमेज पे क्लिक कर दूं तो मेरी कोई टेक्स्ट ओपन हो जाएगा, मैं टेक्स्ट पे ओपन कर दूं तो इमेज ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल करूं तो स्क्रॉल हो जाएगा, अगर मैं शॉर्टकट की यूज करूं तो मेरा शट डाउन हो जाएगा सिस्टम। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है ना, वो यूजर फ्रेंडली होता है, जल्दी इजीली समझ में आ जाता है यूजर्स को। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ये कमांड बेस होता है। जैसे मैंने बताया था DOS जो होता है वो क्या होता है, कमांड बेस होता है। उबंटू हो गया, ये कमांड बेस होते हैं। तो इन सब में क्या होता है, आपको कमांड देना पड़ता है। अगर मुझे शट डाउन भी करना है कंप्यूटर तो मुझे लिखना पड़ेगा एग्जिट, तब मैं क्या करूंगी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर से बाहर, उस एप्लीकेशन से बाहर आऊंगी। तो मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा, और ये यूजर फ्रेंडली नहीं होता। इसके लिए आपको डीप में स्टडी करनी पड़ती है, स्टडी दोनों में ही करनी पड़ती है, पर ये इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि ये कलरफुल होता है, इसमें ग्राफिक्स होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमांड्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग कमांड्स होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।